हेलो गाइज, हाँ भाइयों। आई होप कि आपकी तैयारी चल रही होगी बढ़िया। आज स्टार्ट करने वाले हैं ऐसी क्लास जिसमें आप जानेंगे कि हरियाणा के ज़िलों का नामकरण किस प्रकार से हुआ था। क्लास बहुत यूज़फुल रहेगी और पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी, सभी चीज़ें बता दूंगा मैं। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिरसा जिले का नामकरण किस तरह हुआ था। जो सिरसा जिला है उसका नाम एक शाश्वत ऋषि थे, उनके नाम पर पड़ा था। और एक सिरिसवन है यहाँ पे, सिरिसवन था, उनके नाम पर पड़ा था सिरसा जिला। अब सिरसा में जो सिर है, सिर जो पहला शब्द है सिरिसवन, यहाँ से रिलेट हो सकता है। और शाश्वत ऋषि, शाश्वत में भी सह आ रहा है, शाश्वत ऋषि सिरसा, इस प्रकार यह नाम रिलेट हो जाएगा। सिरसा जिले की खास बात क्या है कि यहाँ पर एक तो ओटू बैराज है जो घग्गर हाकड़ा नदी पर स्थित है, और इसको ओटू बांध भी बोलते हैं। और हरियाणा का सबसे बड़ा बांध यही है जो लगभग 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद फतेहाबाद जिले का नामकरण किस तरह हुआ है। एक फतेह खां नाम से शख्स थे, उनके नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा था। फतेह खां से आप फतेहाबाद रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, क्लास में अगर मैं कोई पॉइंट मिस करता हूँ किसी ज़िले के बारे में तो आप प्लीज़ मेंशन कर देना, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो। फतेहाबाद के बारे में ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर एक गोरखपुर गांव है, उसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्मित हो रहा है। हरियाणा में इससे पहले कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यह प्रथम होगा। और 2028 में इसके शुरू होने की संभावनाएं हैं। और यह होता क्या है, यह किस तरह से ऊर्जा के द्वारा ये बिजली बनाएगा। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम, इनके द्वारा न्यूट्रॉन की हेल्प से ये ऊर्जा बनाते हैं, विद्युत में इसको चेंज कर देंगे। तो यह 2028 में शुरू होने वाला है। फतेहाबाद के बारे में इतनी सारी जानकारी थी। इसके बाद भिवानी जिले का नामकरण किस तरह हुआ था। भिवानी जिले का नामकरण रानी भानी के नाम पर हुआ था। भानी भानी भिवानी रिलेट कर सकते हो ना। और भिवानी को भ्यानी भी बोलते हैं, जो वहाँ पे लोकल्स हैं या आसपास की जो जगह है भ्यानी बोलते हैं इसको। तो भानी के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल मिताथल यहीं पर स्थित है, भिवानी में। और जो HBSC का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जी, तो वो यहीं पर स्थित है। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद रेवाड़ी जिले का नामकरण किस तरह हुआ था। राजा रावत हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी रेवती। तो रेवती के नाम पर ही रेवाड़ी का नामकरण हुआ था। रेवती रेवाड़ी, रेवड़ी रेवती से आप रेवड़ी और रेवड़ी से रेवाड़ी को लिंक कर लेंगे। और रेवाड़ी को शहीदों का शहर बोलते हैं। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहीं पर है और सबसे पहली ट्रेन भी यहीं पर चली थी। रेवाड़ी का प्राचीन नाम रवाबाड़ी था, यहीं से हुआ है रेवती रेवड़ी रवाबाड़ी, इस प्रकार रिलेट करते हुए हम लोग चले। इसके बाद चरखी दादरी जिला का नामकरण किस प्रकार हुआ। एक दादर झील हुआ करती थी, उसके नाम पर दादरी दादरी इसका नामकरण हुआ है। दादरी के बारे में सबसे खास बात क्या है कि हाल फिलहाल तक सबसे नया जिला चरखी दादरी है, जो 2016 में बना था और भिवानी से अलग करके इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण किस प्रकार हुआ था। एक राजा मोहिंदर सिंह हुआ करते थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम हुआ था। अब जो ये लोग थे वो यहाँ के लोकल्स मान लीजिए, ये यहाँ पर जैसे राजा थे तो इनका राज था यहाँ पर एक टाइम में, या जो फेमस पर्सनैलिटी हुए हैं उनके नाम पर ही होता था। जिस प्रकार सिरसा में ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी है, या ओटू बैराज है जहाँ पे, वहाँ पे ताऊ देवीलाल टूरिज्म नाम से एक जगह है। तो जो वहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी होते हैं जिन्होंने कुछ काम किए होते हैं, उनके नाम पर ही शहरों के या जगहों के नाम पड़ते हैं। महेंद्रगढ़ की खास बात क्या है कि राजस्थान ने 3 तरफ से इसको घेर रखा है और यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, इस कारण से महेंद्रगढ़ फेमस है। इसके बाद गुरुग्राम जिले का नामकरण किस तरह हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत से संबंधित हैं। गुरुग्राम को साइबर सिटी बोलते हैं, मनोरंजन सिटी बोलते हैं, और सबसे बड़ी झील दमदमा झील भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद जींद शहर का या जींद जिले का नामकरण किस प्रकार हुआ था, बताएं।
जींद में एक जयंती देवी हुआ करती थी, उनके मंदिर के नाम पर इस शहर का नाम हुआ है जयंती देवी जींद, जींद जयंती। हरियाणा का दिल जींद को बोलते हैं। रानी का तालाब काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन भी आते हैं, यहीं पर स्थित है। और पांडु पिंडारा जो महाभारत कालीन पवित्र स्थल है यहीं पर स्थित है। यहाँ पर अमावस्या को काफ़ी लोग आते हैं नहाने के लिए, और जो सोमवती अमावस्या होती है वहाँ पर तो यहाँ पर उस टाइम तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, कैथल जिले का नामकरण किस तरह हुआ था। कैथल मेरी जन्मभूमि भी है, और हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ था। इसको वांदरों का शहर बोलते हैं, यानी कि बंदरों का शहर। और गुरुद्वारा नीम साहिब भी यहीं पर स्थित हैं। बेगम रजिया सुल्तान का मकबरा भी यहीं पर है। 1240 में बेगम रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी, तो वो यही जगह थी। इसके बाद करनाल जिले का नामकरण किस प्रकार हुआ है। दानवीर कर्ण के नाम पर इस जिले का नाम हुआ है। कर्ण भी महाभारत से संबंधित हैं। कर्ण झील यहाँ पर है, कर्ण पार्क भी है बस स्टैंड के पास में ही। हरियाणा का पेरिस करनाल को बोलते हैं। और तरावड़ी यानी कि तराइन के जो दो युद्ध हुए हैं 1191 1192 में, तो वो यहीं पर हुए थे, इसी जगह पर। और दोनों युद्ध किस किस के बीच हुए थे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला युद्ध था जो 1191 का, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। और इसके बाद मोहम्मद गोरी यहाँ से चले भी गए थे, और अपने एक दास को यहाँ पर छोड़ गए थे, गुलाम को छोड़ गए थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है इस क्वेश्चन को देखते हुए। इसके बाद कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण। कुरुक्षेत्र जिले के बारे में काफ़ी सारी खास बातें हैं, और ये वीडियो भी कुरुक्षेत्र से ही रिकॉर्ड हो रहा है। राजा कुरु के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। जो राजा कुरु थे उनके नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ था। और इसको धर्मनगरी बोलते हैं। महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था। गीता स्थली यही जगह है, और हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहीं पर स्थित है। इसके बाद अंबाला जिले का नामकरण किस तरह हुआ, चलिए देख लेते हैं। अंबालिका के नाम पर, अंबालिका, अंबालिका से अंबाला आप निकाल लेंगे तो अंबालिका के नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ है। सबसे पहली फौजी छावनी यानी कि अंबाला कैंट यहीं पर बनी थी, हरियाणा की सबसे पहली। और पहला रेलवे स्टेशन यहीं पर बना था। अगर मैं पूछूं कि रेलवे सबसे पहले रेल कहाँ चली थी हरियाणा में, तो वो रेवाड़ी में थी। सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पे है, वो रेवाड़ी में है। जंक्शन क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। जहाँ पर कई सारे प्लेटफॉर्म बने होते हैं, या यूँ कहें कि यहाँ से कई रेलों की अदला बदली होती है। अगर कोई छोटा शहर है तो वहाँ पर एक या दो ट्रैक ही होंगे, लेकिन यहाँ पर अनेक ट्रैक हैं जहाँ से कई सारी ट्रेनें आती हैं, क्रॉस करती हैं, और यहाँ पर चेंज भी करते हैं उनका। तो वो है अम्बाला में, वो उसमें रेवाड़ी में है सॉरी, और अम्बाला में है रेलवे स्टेशन पहला। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मैं एक तीसरे शहर की ओर बात करूँ, यमुनानगर का जगाधरी, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रेलवे का वर्कशॉप है। ठीक है, इन तीनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको याद रखेंगे। पंचकुला जिले का नामकरण किस प्रकार हुआ था। 5 कूपों के कारण, 5 कूप यानी कि 5 नदियों के कारण इस शहर का नाम पड़ा है पंचकुला। और हरियाणा का उत्तरी जिला है, हिमाचल से लगता हुआ जिला है यह, और ट्राई सिटी में सम्मिलित है। ट्राई सिटी में 3 शहर हैं, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है। इसके बाद यमुनानगर के बारे में बात कर लेते हैं। यमुनानगर शहर है जो, उसको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और यमुना नदी हरियाणा में यहीं से प्रवेश करती है। ताजे ताजे वाला बांध से प्रवेश करती है। जो ताजे वाला एक स्थल है वहाँ से यह आती है। और इस शहर के बारे में खास बातें और क्या है कि सबसे अधिक वन यहीं पाए जाते हैं, और सबसे अधिक वर्षा छाछरौली में यहीं पर होती है। इसके बाद मेवात जिले का नामकरण किस तरह हुआ था। मेवात, मेव एक जाति थी यहाँ पर जिसकी अधिकता के कारण यह हुआ था। इस जाति की अधिकता के कारण यहाँ का नाम मेवात पड़ गया था। तो मेव से मेवात आप रिलेट कर ही सकते हैं, कर ही लिया हुआ इतनी देर में तो आपने।
दक्षिण का जिला है मेवात। यूपी और राजस्थान से लगता हुआ है जिला यह है। और यहाँ से सबसे कम साक्षरता यहीं पर है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहीं पर हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि सबसे अधिक लिंगानुपात यहीं पर है, सबसे अधिक लिंगानुपात यहीं पर है। लिंगानुपात क्या होता है? मान लीजिए 1000 में से 900 लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसको उस शहर का लिंगानुपात हो जाएगा 900। 1000 में से मापते हैं लिंगानुपात को। तो हरियाणा में सबसे अधिक इस शहर का है और यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी बिल्कुल अचरज वाली बात है। पलवल जिले का नामकरण किस प्रकार हुआ है? एक पुलामसुर शहर होगा प्राचीन काल में, उसकी राजधानी यह शहर या कोई ये मान लीजिए जनपद तो नहीं था इस नाम से, कोई पुलामसुर नाम से उसकी राजधानी के नाम पर यह पड़ा है। पुलामसुर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वरना मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। और पलवल ज़िले के बारे में और कोई ख़ास जानकारी आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद फरीदाबाद ज़िले का नामकरण किस तरह हुआ है? बाबा फरीद के नाम पर। फरीदाबाद में आप फरीद को रिलेट कर सकते हैं, फरीद के नाम से फरीदाबाद शहर का नामकरण हुआ है। सबसे छोटा ज़िला है फरीदाबाद, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पर है। 2442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर रहते हैं। औद्योगिक नगरी यहीं पर है, इसी कारण यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका एक कारण यह भी है। इसके बाद झज्जर जिले का नामकरण किस तरह हुआ है? छज्जू नामक किसान के नाम पर। जिस तरह हम पीछे भी बात कर ही रहे थे कि कोई फेमस पर्सनैलिटी हो तो उसके नाम पर किसी जगह का नाम पड़ जाता है, तो छज्जू नामक किसान थे। नामक है यहाँ पे। और खिलाड़ियों का शहर झज्जर है, क्योंकि अभी मनु भाकर, अमन सहरावत, इन सभी का संबंध झज्जर से है जो ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। तीसरा सैनिक स्कूल यहीं पर प्रस्तावित है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे। झज्जर के बारे में बहुत सारी बातें हमने कल की क्लास में भी की थी, और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें हम हर रोज़ सुबह अपलोड कर देते हैं, एक क्लास जिससे ट्रिक्स भी होती हैं जिसमें, और काफ़ी यूजफुल क्लासें होती हैं, वो यहीं पर मिल जाएंगी आपको। रोहतक जिले का नामकरण किस तरह हुआ था? तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। रोहतास से अब रोहतक को रिलेट कर लेंगे। अभी हो सकता है कि कोई दोस्त पहली बार देख रहा हो तो वह बिल्कुल शौक हो गया हो कि अच्छा इन शहरों के नाम इस तरह हुए हैं क्या? हाँ, इसी तरह हुए हैं। रोहतास के नाम पर रोहतक पड़ा है। और रोहतास कौन थे? तारावती रानी के पुत्र थे। सबसे पहला कॉलेज नेक्कीराम शर्मा कॉलेज 1927 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, जो 1956 में बनी थी, लेकिन उससे पहले कॉलेज बन गया था। तो स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट कॉलेज था, और उसके बाद इसको डिग्री कॉलेज में 1944 में अपग्रेड कर दिया गया था। और 1990 तक आते आते यह MDU के अधीन है, और MDU का यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से यह विख्यात है। चौधरी छोटू राम से संबंधित शहर है रोहतक। चौधरी छोटू राम का जन्म 1881 को हुआ था, और ये फेमस पर्सनैलिटी हैं, किसानों के मसीहा इनको कहते हैं। सोनीपत जिले का नामकरण किस तरह हुआ है? सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। सोनप्रस्थ प्राचीन नाम है, और दिल्ली से लगते जिलों में सोनीपत आता है। श्रवण से आप सोनीपत को याद रख लेंगे। इसके बाद पानीपत जिले का नामकरण किस तरह हुआ है? बताएं। मैं बताता हूँ। पाणिनि ऋषि के नाम पर। पाणिनि कौन थे? जिन्होंने व्याकरण लिखी थी क्या संस्कृत की, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि हैं। और पानीपत जिले का नामकरण इनके नाम पर हुआ था। और टेक्सटाइल सिटी, कपड़ा उद्योग यहाँ पर है। पानीपत के 3 युद्ध 1526, 1556 और 1761 में हुए थे। और नीरज चोपड़ा से संबंधित शहर यह है। इसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, हिसार जिले का नामकरण किस तरह हुआ था? 4 किलों के नाम पर हिसार जिले का नाम हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का शहर है, किलों का शहर है हिसार। कैसे याद रखेंगे? फिरोज शाह तुगलक से आप याद रखेंगे। हिसार का निर्माण इन्होंने किया था, और 4 किले यहाँ पर फेमस हैं। प्राचीन शहर अग्रोहा यहीं से संबंधित है। अगर मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन दूँ तो आप उसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। राजा मोहिंदर सिंह के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा है? ऊपर जाकर नहीं देखना है PDF में, खुद बताना है। कैसे बताएंगे? मोहिंदर या ऐसा शब्द बोल के, खुद बोल के देखें, 1-2 शब्द आगे जोड़ के देखें कि क्या बन रहा है। जो हरियाणा के वर्तमान के 22 ज़िले हैं
उनमें से कहाँ यह सूट कर रहा है मोहिंदर नाम। इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। अब बात करता हूँ मैं इस क्लास की पीडीएफ की। अगर किसी दोस्त को, किसी साथी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है कि इससे वह रिवीजन कर सके और कभी भी चलते फिरते या कहीं टाइम लगे तो इसको एक बार देख सके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो टेलीग्राम आप यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पर इस द टीचर्स 02 नाम से आपको ग्रुप मिलेगा। एक्चुअली चैनल है, ग्रुप भी नहीं है। ग्रुप में और चैनल में फ़र्क है। ग्रुप में कोई भी मैसेज डाल सकता है, लेकिन चैनल में सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है। तो इस नाम से आपको चैनल मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको ये। और वहाँ पर कोई भी फालतू की जानकारी नहीं आती है कि आप डिस्टर्ब हो, आपकी पढ़ाई ख़राब हो। हम सिर्फ यूज़फुल मैसेज डालते हैं वहाँ पर। सीडीपी के डाल दिए, हरियाणा जीके डाल दिया, नेशनल जीके डाल दिया, और हिंदी के ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में काम आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हमारी संपूर्ण हुई। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक वगैरह तो कर ही देते होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट। और मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि एकमात्र साधन है कि अगर कुछ करना है नौकरी के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। गैप दोगे तो आपका ही नुकसान है, किसी और का तो है नहीं। और आपकी लाइफ सिर्फ आप बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे को खुद की लाइफ बनानी होती है ना। चलिए, द टीचर्स आपके साथ था, है, रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।